नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करेंगे कमोडिटी मार्केट के एक्शन की स्ट्रैटेजीज भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन पहले चर्चा कर लेते हैं बेस मेटल्स की, जहां पर तेजी देखने को मिली है और पिछले एक हफ्ते में बेस मेटल्स में 2% से ज्यादा तेजी देखने को मिली है। एमसीएक्स पर आज कॉपर के दाम 225 के पार हो गए हैं। क्या है कारण, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रो इंटेलीरेट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी। दिनेश जी बताइए, पहले तो एक बेस मेटल पर ब्रॉडर आउटलुक क्या है? काफी हॉट पॉकेट ये रही है पिछले एक महीने के दौरान, प्राइसेस वापस से अब सर्ज होना शुरू हुए हैं। कैसे देखते हैं आप, और कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रहेंगी क्या बेस मेटल से? जी नमस्कार नेहा जी। बिल्कुल, कॉपर का अगर हम पहले दायरा देखें तो 805, 811, 807, 811 ये करीब 8 से 15 दिन इसी दायरे में कॉपर ट्रेड करता गया। और उसके बाद जैसे ही ये 812 का लेवल इसने क्रॉस किया, इसने 827 का हाई बनाया है। आज भी नीचे में ये 821, 822 बना के दोबारा 827 के आसपास गया है। मुझे लगता है एक आध या 2 दिनों में ये 832 लेवल छू सकता है। मौजूदा स्तर पर 821, 822 के आसपास इसमें खरीदारी की जा सकती है। 832 के लक्ष्य के लिए और 817 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। चाइना के स्टिमुलस पैकेजेस एक्सपेक्टेड है और इंटरेस्ट रेट कट एक्सपेक्टेड है। इसी के चलते प्राइसेस में थोड़ा सा इजाफा होने की पूरी संभावना आ रही है। वहीं अगर जिंक की बात कहूं, मैं एल्यूमिनियम की बात कहूं, तो ये दोनों काउंटर कॉपर के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं मुझे। अगर जिंक अगर मैं कहूं तो 280, 820 के अराउंड जिंक बाय करना चाहिए। 292 के लक्ष्य के लिए 286 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। एल्यूमिनियम 245.20 के अराउंड बाय करना चाहिए 248.50 के टारगेट के लिए, और 243.30 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो जिंक और एल्यूमिनियम काफी स्ट्रांग है। कॉपर जो है आज कंसोलिडेट करके कल एक तेजी का रुख दे सकता है, ऐसा मेरा फील। ओके, तो कॉपर में कंसोलिडेट फिलहाल हो रहा है, बाद में तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए एल्यूमिनियम जिंक यहाँ पर कन्विक्शन पॉजिटिव है तेजी की तरफ। अच्छा, इसके अलावा कुछ और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रहेंगी क्या आपकी दिनेश जी? जी बिल्कुल, गोल्ड और सिल्वर थोड़े से स्ट्रांग लगते हैं मुझे। गोल्ड अराउंड 76,900 बाइंग का लेवल है, यहाँ पर बाय किया जा सकता है। 71,180 का इसमें 77,180 का इसमें लक्ष्य देखा जा सकता है, और 76,680 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। 77,250 एक बड़ा ब्रेकआउट जोन है गोल्ड का। अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो 500 रुपए का और भी इसमें इजाफा संभव है। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो 92,850 के अराउंड सिल्वर बाइंग बनती है। 92,150 के स्टॉप लॉस के साथ में 94,450 का टारगेट। ओके, अच्छा, इसके अलावा नेचुरल गैस पर आपके कमेंट्स क्या रहेंगे? यहाँ पर वापस एक सर्ज हम देख रहे हैं, आज भी प्राइसेस 1.5-2% ऊपर हैं। तेजी वाले ट्रेडर्स क्या करें नेचुरल गैस में फिलहाल? जी नेहा जी, 252 इसका एक बड़ा ब्रेकआउट जोन था, जो क्रॉस करने के बाद 297 का इससे लेवल छुआ था। वहां से दोबारा ये 254, 255 के आसपास आया है। मुझे लगता है 259, 260 के अराउंड नेशनल गैस एक बार बाइंग का अवसर देना चाहिए, यहाँ पर बाय करना चाहिए। 268 टू 75 के टारगेट देखना चाहिए। 252 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। यहाँ से बुलिश मोमेंटम दोबारा इसमें कंटिन्यू हो सकता है और आने वाले समय नेशनल गैस अच्छा रिटर्न दे सकता है। ओके, तो तेजी का ही व्यू नजर आ रहा है नेचुरल गैस पे। 0.2% ऊपर प्राइसेस 263 पर ट्रेड कर रहे हैं। और दिनेश जी, आप सीएनबीसी आवाज पर हैं और मैं नेहा नहीं दीपाली हूँ। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और लौटेंगे तो कोई क्वेरीज को करेंगे शामिल। दिनेश सोमानी हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। कमोडिटी कॉल प्रो इंटेलीरेट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी हमारे साथ बने हुए हैं। अब लेते हैं फटाफट से आपके क्वेश्चंस को। और पहला सवाल हमें भेजा है राम कुमार ने दिल्ली से। इनका सवाल है, सोने पर 2 लॉट खरीदे हुए 75,400 के प्राइस पर, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में, क्या टारगेट्स आगे के लिए, बताइए। जी मुझे लगता है अच्छे लेवल पर इनका बाय है। यहाँ से करीब करीब अभी 1,500 रुपया प्राइसेस ऊपर चल रही है, और यहाँ से और भी 600-700 रुपए प्राइसेस बढ़ सकती है। तो 77,750 का एक लेवल है, जहां पर मुझे लगता है इन्होंने अपनी मुनाफा वसूली करनी चाहिए। आज और कल के लिए अपनी पोजीशन ये होल्ड कर सकते हैं। दिनेश सिंह का सवाल है नोएडा से, चांदी पर इन्होंने 2 लॉट खरीदे हुए हैं 88,500 के भाव पर, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। तो इनके लिए क्या सलाह रहेगी 88,500 की बाइंग के हिसाब से? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी पोजीशंस पर इनकी बाइंग है। यहाँ से करीब करीब अभी 4,000 रुपए ऊपर चल रहा है प्राइसेस। आई थिंक 94,250 के अराउंड इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आज और कल के लिए अपनी पोजीशंस दोनों भी होल्ड कर सकते हैं। तो पोजीशंस होल्ड करने की सलाह है अगले 2 दिनों के लिए। राहुल सोनी से बात करते हैं गुजरात से। इन्होंने सवाल भेजा है कॉपर पर 2 लॉट 810 के भाव पर खरीदे हुए हैं कॉपर के, इनके भाव के आसपास ही है फिलहाल। होल्ड करें तो क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, क्या सजेशन? जी बिल्कुल, मुझे लगता है इनका 810, 824 का रेट है, अभी करीब करीब 14 रुपए मुनाफे में है ये। 832 का लक्ष्य लगा दिया इसमें। 832 एक बार हो सकता है करेक्टिव फेज दोबारा आ जाए, तो यहाँ से कम 6 से 7 रुपया बढ़ता है तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके, 6-7 रुपए यहाँ से और बढ़े तो प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह है। ऑलरेडी आप प्रॉफिट्स में है इस पोजीशन में। देवना राठी का सवाल है, कानपुर से नेचुरल गैस पर 1 लॉट 232 के भाव पर लिया हुआ है, तो ऑलरेडी अच्छी पोजीशन में है, ये मुनाफे में भी है। और आपने शो की शुरुआत में
तेजी की सलाह भी दी है दिनेश जी, तो होल्ड करें इस पोजीशन को, और अगर हाँ तो फिर टारगेट्स एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, क्या रहेंगे इनके लिए स्टॉप लॉस? जी बिल्कुल, काफी अच्छी लेवल पर इनका बाइंग खड़ा है। मुझे लगता है 252 बहुत बढ़िया सपोर्ट है। ये अपने पोजीशन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, 248 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, और ऊपर में जो है कम से कम 285 का ये लक्ष्य देख सकते हैं। ओके, बात करते हैं अब एक और सवाल की। एक व्यूअर ने हमें सवाल भेजा है, गौरव ने झांसी से, और इनका सवाल है जिंक पर। एक लॉट इन्होंने खरीदा हुआ है जिंक का 285 के प्राइस पर। ऑलरेडी दिनेश जी ने जिंक पर खरीदारी की कॉल दी भी है, और इनके भाव से फिलहाल 4 रुपए ऑलरेडी प्राइसेस हैं, तो डेफिनेटली होल्ड करने की ही सलाह रहेगी आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, 290 टू 50 का लक्ष्य देखकर चल सकते हैं यहाँ से, और आज मोमेंटम इसमें थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, करीब करीब 1% ऊपर था अभी ये, और आई थिंक 290 टू 50 के राउंड इसमें प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है। ओके, अच्छा, एग्री कमोडिटी पैक में आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी दिनेश जी? यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं क्या? बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, सुबह से एकदम डल और लैकलस्टर ट्रेडिंग चल रही है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ग्वार एक बार अगर 5240 का लेवल क्रॉस करता है जनवरी कॉन्ट्रैक्ट, तो 5310 के लक्ष्य के लिए इस बार बाय किया जा सकता है, और 5188 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। धनिया थोड़ा सा एक रेंज बाउंड एक्टिविटीज में ट्रेड कर रहा है, बट आई थिंक प्रोबेबली आज या कल इसमें एक ब्रेकआउट मिल सकता है। धनिया जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 7950 के अराउंड बाय करना चाहिए, 8150 के लक्ष्य के लिए, और 7800 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का मेरा कॉल। ओके, चलिए, तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एग्री पैक से। एक बार फटाफट से कच्चे तेल को और लेकर आते हैं आपके सामने, क्योंकि आज ओपेक प्लस की मीटिंग है जो कि डेफर हुई थी, और फाइनली 5 दिसंबर डेट रखी गई थी। अब देखना होगा कि क्या आउटकम निकल कर आता है। हालांकि एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं कि जो सप्लाई कट्स किए थे ओपेक ने पहले, वो कंटिन्यू होंगे एज इट इज। ऑल्दो ओपेक चाहता है कि इन सप्लाई कट्स को ट्रिम करे, लेकिन डिमांड क्योंकि लैक क्लस्टर है, इसलिए वो डिसीजन ले नहीं पा रहा है। तो आज की मीटिंग आउटकम पर तो नजर रहेगी ही, साथ ही साथ मिडिल ईस्ट टेंशन पर भी नजरें रहेंगी ओपेक की, तो वहां से क्या स्टेटमेंट्स आते हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन फिर भी क्या व्यू है आपका ओपेक मीटिंग पर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिनेश जी? और क्रूड ऑयल पर, एमसीएक्स क्रूड पर क्या राय रहेगी? जी जी बिल्कुल दीपाली जी, ये एक करीब 1 नवंबर से आज तक के एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। डाउन साइड ये 5750 जाता है, अप साइड ये 5980 जाता है। इस 200 रुपए के दायरे में करीब करीब इसने 40 दिन निकाल लिए ऑलमोस्ट, और मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन फेज अभी भी कंटिन्यू रह सकता है। जैसे कि आपने कहा कि ओपेक प्लस की मीटिंग में मुझे लगता है कि प्रोडक्शन कट होने की पूरी पूरी संभावना, जो एक्सटेंशन है वो और भी आगे बढ़ सकता है। तो इसी के चलते मुझे लगता है कि 5800 के आसपास एक बार खरीदारी लौट कर आ सकती है 5920 के टारगेट के लिए, और 5740 ये एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए। अगर 5740 का लेवल अगर टूटता है तो इसमें और भी 150-200 रुपए का मंदा आ सकता है। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके लिए कच्चे तेल पर 5846 पर फिलहाल कारोबार करते हुए। चलिए, सवाल तो इतने ही लेंगे। थैंक यू दिनेश जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपनी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। इसी के साथ रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।